नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका एम है पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन दैट टू ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। पीएन जंक्शन डायोड का जो एक एपरेटस है, कंप्लीट एपरेटस, वो आपके सामने दिखाया गया है और हम इस प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। इसका जो मेन एम है, उसका मेन एम है to draw IV characteristics curve of a PN junction diode in forward wise and reverse wise। और इसके लिए जो हमें एपरेटस की रिक्वायरमेंट मिलेगी, उसके लिए हमें चाहिएगा ए PN जंक्शन डायोड, एक बैटरी एलिमिनेटर जिसकी रेंज 0 से लेके 1.5 वोल्ट तक हो सकती है, और एक वोल्ट मीटर और जिसकी रेंज 0 से लेके 15 वोल्ट मीटर तक होगी, मिलीमीटर होगा वो। एक माइक्रो एमीटर होगा, वन वे की कनेक्टिंग वायर्स एंड पीस ऑफ सैंड पेपर। पीएन जंक्शन डायोड का एक सर्किट डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। ये वाला जो डायग्राम दिखाया गया है, ये फॉरवर्ड वाइज के लिए है और ये रिवर्स वाइज केस के लिए है। आप देख रहे हो कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, उसको वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया गया है और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और इसमें एक वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट का यूज़ किया गया है और एक बैटरी है। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे पी से कनेक्ट किया गया है और सीरीज में एमीटर को लगाते हुए उसके एंड टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट किया गया है। इट मीन दैट जब आप पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल्स को, पी टाइप को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो वो फॉरवर्ड वाइज बन जाएगा। वो केस कौन सा होगा? फॉरवर्ड वाइज केस होगा। और लेकिन जब आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल्स को पी टाइप से कनेक्ट करोगे और पॉजिटिव टर्मिनल्स को एन टाइप से कनेक्ट करोगे तो वो केस क्या बन जाएगा? आपका रिवर्स वाइज केस बन जाएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि जब वो फॉरवर्ड वाइज में होता है तो करंट को आसानी से फॉलो होने देता है, और जब वो फॉरवर्ड वाइज में होता है तो करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, और जब रिवर्स वाइज में होता है तो करंट को फ्लो नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इट मीन दैट वो एक डायोड वाल्व की तरह कार्य करता है। वाल्व इसलिए कहते हैं कि जो वाल्व होती है, जो आप टायरों में वाल्व यूज़ करते हो, वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है। वो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एयर को जाने देती है लेकिन आने नहीं देती। तो इसलिए हम इसको डायोड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, हम इस एक्सपेरिमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे कुछ टर्मिनल्स दिए गए हैं। हमें ये वोल्ट मीटर दिया है। सबसे पहले हम इसकी लिस्ट काउंट को निकालेंगे। इसमें दिया गया है, ऊपर स्केल दी गई है, नीचे स्केल दी गई है। जो ऊपर नीचे वाली स्केल की लिस्ट काउंट है, इसमें देखिए 0 से 5 के बीच 10 डिवीजन से दिए गए हैं। तो इट मीन दैट लिस्ट काउंट 10 डिवीजन इज टू 5 वोल्ट, तो 1 डिवीजन इज टू 0.5 वोल्ट। तो इसकी लिस्ट काउंट, नीचे वाली स्केल की लिस्ट काउंट क्या हो गई? 0.5 वोल्ट हो गई। इस तरीके से ऊपर वाली स्केल में देखिए 10 डिवीजन को किस में डिवाइड किया है? 0.5 डिवीजन में डिवाइड किया है, तो 1 डिवीजन इज टू 0.05 वोल्ट। तो इसकी लिस्ट काउंट ऊपर वाली स्केल की 0.05 वोल्ट हो गई। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया है ये एक मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर है। जो ऊपर वाली स्केल है वो आपकी क्या है? मिली एमीटर की है, जिसमें 10 मिली एम्पेयर तक दिया गया है, और नीचे वाली स्केल माइक्रो एम्पेयर की है जिसमें 100 माइक्रो एम्पेयर तक दिया गया है। ऊपर वाली स्केल को हम फॉरवर्ड वाइज केस में यूज़ करेंगे और निचले वाली स्केल को हम रिवर्स वाइज केस में यूज़ करेंगे। तो इसमें निचले वाली स्केल की लिस्ट काउंट निकालिए। 0 से 20 के बीच 10 डिवीजन दिए गए, तो 10 डिवीजन इज टू 20 माइक्रो एम्पियर और 1 डिवीजन इज टू 2 माइक्रो एम्पियर। तो नीचे वाली स्केल की जो लिस्ट काउंट हुई वो 2 माइक्रो एम्पियर हुई, और ऊपर वाली स्केल की 10 डिवीजन इज टू 2 मिली एम्पियर और 1 डिवीजन इज टू 0.2 मिली एम्पियर। तो नीचे ऊपर वाली स्केल की जो लिस्ट काउंट हुई 0.2 मिली एम्पियर हुई। तो हम कनेक्शन करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड वाइज केस के लिए लिस्ट इस एपरेटस का यूज़ करेंगे, और दूसरे केस में आप रिवर्स वाइज के लिए इस एपरेटस का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड वाइज को हम कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों, देखिएगा। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम बैटरी के कहाँ से कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को आप बैटरी के किससे? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या करते हैं? हमेशा ये जो पोर्शन दिया है मिलीमीटर, ये में सीरीज में कनेक्ट होता है।
तो जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी इट मीन दैट एन टाइप टर्मिनल है वो मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप से जाएगा, मतलब ये हमेशा सेम कनेक्ट होंगे इस तरीके से। और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के सेम टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है बैटरी के सेम टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये जो एन टाइप है हमारा उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, इससे कनेक्ट कर सकते हो। साथ में रेजिस्टेंस भी कनेक्शन दिया वो इंटरनली कनेक्ट है, आप इसे सर्किट को ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो हम इस प्रैक्टिकल को आगे देखते हैं और हम सर्किट को ऑन करते हैं। यहाँ पे दो टॉगल स्विच दिए हैं, एक 3 वोल्ट के लिए दिया है, 30 वोल्ट के लिए। जब 30 वोल्ट यूज़ करोगे तो रिवर्स बाइस केस होगा, लेकिन 3 वोल्ट के लिए आप फॉरवर्ड बाइस केस में यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम रहती है। यहाँ पे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दिया है। फॉरवर्ड बाइस केस में करंट ज़्यादा होती है तो 10 मिली एम्पियर वाला सर्किट यूज़ करेंगे, और रिवर्स बाइस में करंट बहुत कम फ्लो होती है तो 100 मिली एम्पियर वाला माइक्रो एम्पियर वाला सर्किट यूज़ करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जो नी वोल्ट पे होती है वो एकदम से नी वोल्ट आते ही तेज़ी से बढ़ जाती है, और नी वोल्ट अलग अलग होती है। जर्मन डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन डायोड के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट होती है। तो हम सर्किट को ऑन करते हैं, स्विच को देखिएगा। अब यहाँ पे आप मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता जाता हूँ। आइए सर। करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है। 0.3 वोल्ट के बाद करंट की वैल्यू 1.1 के बाद करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है। इट मीन दैट कि जब फॉरवर्ड केस में होगा तो करंट की वैल्यू एक पॉइंट के बाद तेज़ी से इंक्रीमेंट करेगी। तो आप ये रीडिंग नोट कर लीजिए। पहले आप 5 वोल्ट पे यूज़ कीजिए, फिर 10 वोल्ट पे, फिर 15 वोल्ट पे, फिर 20 वोल्ट्स पे। इस तरीके से आप वोल्टेज को यूज़ कीजिएगा, या आप 0.25 वोल्ट पे ले लीजिएगा, या फिर 5 वोल्ट पे ले लीजिएगा, फिर 5.5 वोल्ट पे ले लीजिएगा, फिर 10 वोल्ट पे आप इन करंट की वैल्यू को ले लीजिएगा। ये केस था आपका फॉरवर्ड वाइज। और इसके भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। आपको ग्राफ करंट इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा, और ये आपका जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ है। अब हम रिवर्स वाइज केस को देखते हैं। दोस्तों अब हम रिवर्स वाइज केस को देखेंगे। रिवर्स वाइज केस में हम जो आउटपुट है 0 से 30 वोल्ट की डीसी बैटरी यूज़ करेंगे, और रिवर्स वाइज केस के लिए सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो रूल वही रहेगा, जो हमारा वोल्ट मीटर है हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो वोल्ट मीटर का गाइस नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। एक बार वीडियो हम इस विदाउट रेजिस्टेंस के बेस पे बनाएंगे, फिर हम रेजिस्टेंस को ऐड करके भी दिखाएंगे बाद में दूसरी वीडियो में। फिलहाल सीधी वीडियो बनाएंगे हम, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और हम क्या करते हैं, इसके जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव पी टाइप टर्मिनल है वो बैटरी के निगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट होगा, क्योंकि हम रिवर्स बाइस केस पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो आपका ये है एमीटर, वो कैसे ऐड करना होता है हमें, वो सीरीज के होते हुए ऐड करना होता है। हमें सीरीज में इसको ऐड कर दिया क्योंकि सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा बैटरी के एमीटर हमारा। तो ये सीरीज में ऐड कर रहे हो ना आप, तो ये इस तरीके से आपका ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसकी क्या प्रोसीजर है बच्चों, कि जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो शुरू में करंट नहीं बढ़ती, और फिर एक वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं हम, देखिएगा 5 वोल्ट पे करंट की वैल्यू कुछ नहीं है, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है। जैसे 10 एम्पियर हुई, करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ गई, और 15 के बाद तो तेज़ी से करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ गई। इट मीन दैट ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट केस इज ए ब्रेक डाउन केस। इसे बोलते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रेक डाउन, एवलांस ब्रेक डाउन एंड जेनरल ब्रेक डाउन।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत तेज़ी से फ्लो हो जाते हैं और जो है करंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज को आप ब्रेक डाउन स्टेज कहते हो और ये ब्रेक डाउन स्टेज हमेशा रिवर्स बाइस में आती है। आप देख सकते हो इनकी आप रीडिंग लेके ऐसे 2.5 वोल्टेज पे, फिर 5 वोल्टेज पे, फिर 5.5 वोल्टेज पे, फिर 10 वोल्टेज पे, इस तरीके से आप रीडिंग लेकर आप इनके बीच ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरीके का होगा आपका ग्राफ। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो दोनों की तो यहाँ पे रीडिंग इस टेबल के अकॉर्डिंग आप रीडिंग फिल कर सकते हो। इसमें वोल्टेज इस ऑर्डर में लेनी है और रिवर्स बाइस में वोल्टेज इस ऑर्डर में लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और आप इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ये आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगा डेल वी एफ अपॉन डेल आई एफ जब रीडिंग, और ये आपका कौन सा केस आ जाएगा, रिवर्स केस आ जाएगा डेल वी आर अपॉन आई आर। और लिस्ट काउंट मैंने आपको निकाल के दिखाई है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। कुछ जो हमारी मैनुअल्स है उसमें रीडिंग दी भी होती है। ठीक है, आप पहली वीडियो से मेरी रीडिंग भी नोट कर सकते हो, लेकिन मैंने सर्किट को आपको ऐड करना क्लियरली समझा दिया है। अगली वीडियो में हम रीडिंग लेके आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों नमस्कार।